स्टेशन के नजदीक तेंदुआ आ चुका है। आप सभी अपने घरों के अंदर रहेंगे, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। नजर आ रही है। Hey guys, welcome back to our YouTube चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के YouTube चैनल में। और गली गली में शोर है, दिल्ली में लेपर्ड है। तो ये बनी तो नहीं बात लेकिन अपने आप में, लेकिन आजकल हर जगह मीडिया में और न्यूज चैनल में बस यही देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में लेपर्ड घूम रहा है। तो उसको मतलब न्यूज चैनल में इतनी तवज्जो दे दी है ना। और जबकि मैं बात कर रहा हूँ जो सैनिक फार्म है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली में लेपर्ड दिखा है, कोई ये फर्स्ट घटना नहीं है। दिल्ली में लेपर्ड दिखते रहता है। तो अगर हम बात करें, और दिल्ली से सटा हुआ हमारा अरावली हिल्स है, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। अरावली हिल्स जिसकी लंबाई है 670 किलोमीटर और जिसकी पीक है माउंट आबू में जाके। तो अरावली हिल्स में काफ़ी ज़्यादा लेपर्ड है। और अगर हम बात करें जो असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि दिल्ली का ही एक पार्ट है, वहाँ खुद गवर्नमेंट के आंकड़ों में 8 से 9 लेपर्ड है। लेकिन 8 से 9 आंकड़ों में, लेकिन वैसे कितने हैं वो आप खुद समझ सकते हैं। और लेपर्ड अपने को छुपाने में इतना ज़्यादा माहिर होता है ना कि वो जब आना चाहेगा आपके सामने तभी आ पाएगा। तो वैसे ही ये रिपोर्ट हो गया और कैप्चर हो गया कैमरे में। तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा मीडिया जो अपना रोक कर रही है उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले सैनिक फार्म छतरपुर वाली बेल्ट से लगा हुआ है। और छतरपुर हिल्स आप जानते होंगे, छतरपुर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है वो इलाका। सैनिक फार्म से जस्ट आगे राजपुर खुर्द पड़ता है, उसके आगे छतरपुर फार्म भी पड़ता है। और उससे अगर आप जाएंगे अशोका भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ जाता है। और उसके बाद जाएंगे तो फरीदाबाद, जो कि पूरा जंगल वाला एरिया है, जहाँ की मतलब आए दिन लेपर्ड मिलते रहते हैं। और उसके आगे अगर आप जाएंगे तो लेपर्ड ट्रेल के नाम से एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी है, जिसको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ अगर जो लेपर्ड दिखा है, क्या वो एक ही है? अगर ये इसके पीछे जो मीडिया उतनी बातें कर रही है, अगर आप देख रहे होंगे ना न्यूज में खोलते ही लेपर्ड इन दिल्ली सर्च करो, सारे न्यूज चैनल पहुंचे हुए हैं भाई। और क्या एक ही लेपर्ड होगा? और क्या इससे खतरा है? और खतरा है तो कितनी जल्दी पकड़ा जाएगा? तो ये बात है दिल्ली की। और अगर हम बात करें तो दिल्ली में जब से ये लेपर्ड दिखा है कम से कम कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन इस दौरान सारे न्यूज चैनल में सिर्फ दिल्ली 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 के लेपर्ड ये चल रहे हैं। और इसके अलावा उसको पकड़ने के लिए इतनी बड़ी टीम है, 40 से 50 लोगों की, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, पुलिस प्रशासन है, फॉरेस्ट विभाग है, सब कुछ है। और अगर मैंने उसमें एक यूनिफॉर्म में भी देखे थे फॉरेस्ट वालों को, तो उनके पास इतना गार्ड करने के लिए अपने था ना रेस्क्यू के टाइम में, तो वो क्या सिर्फ दिल्ली में ही है? तो हमारा क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम अक्सर अपने एरिया की वाइल्ड लाइफ आपको दिखाते रहते हैं हल्द्वानी के आसपास या फिर जिम कॉर्बेट के आसपास, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की, तो यहाँ की जो प्रोटेक्शन है, जो यहाँ की लाइफ है, यहाँ की लाइफ क्या लाइफ नहीं है। और दिल्ली में क्यों इतना ज्यादा तवज्जो दिया गया? और अगर हम वहाँ बात करें कि वाइल्ड लाइफ की जो टीम आई है, उनके पास पूरा मतलब अपनी बॉडी को गार्ड करने के लिए उनके पास वेल इक्विपमेंट्स है और वेल क्लोथ्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की, जैसे हल्द्वानी में, अगर मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको एक अपनी वीडियो में ही दिखाया था, रेजिडेंशियल एरिया में लेपर्ड घुसा था, जिसको मैंने फिल्माया भी था। और देख सकते हैं कि आप मेरे पुराने ब्लॉग में, जिसकी डिटेल मैं आपको एंड बटन में भी दे दूंगा। तो वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन कुछ सेफ्टी नहीं थी। और एक मीडिया, एक न्यूज चैनल का कवरेज नहीं था। वहां से पहुंचा था वाइल्ड लाइफ डी जोन। और ऐसे ही यहां दिल्ली में इतनी सारी न्यूज चैनल्स हैं, तो वो क्या, वाई ओनली दिल्ली? जो यहाँ की लाइफ है उसके बारे में भी तो थोड़ा दिखाइए आप। और यहाँ की मैं बोल रहा हूं कि जब वो रेस्क्यू अभियान चल रहा था, उस टाइम में जब फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं बेचारे रेस्क्यू करने के लिए, भाई साहब अकेले मतलब ग्रुप में बिना किसी प्रोटेक्शन गार्ड के वो लोग गन्ने के खेत के अंदर घुस गए। और अगर अटैक हो जाता तो वो तो शायद दिल्ली तक पहुंच भी नहीं पाती। और मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड न्यूज चैनल्स, वहां तक ये बातें आती ही नहीं। तो वही एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा बाकी जगह भी कवर करो, वहां भी लाइफ है।
आए दिन अटैक होते जाते हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है। फॉरेस्ट डिवीजन अपने रेस्क्यू टीम में लगी रहती है, 2-2 महीना लग जाता है भाई साहब। हल्द्वानी की बात है, अभी 2 महीना होने वाला है रेस्क्यू में। रेजिडेंशियल एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, सैनिक फार्म है, वो थोड़ा पॉश इलाका है, सब बड़े लोग रहते हैं और यही बड़े लोग सफारी करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आते हैं, नेचर लवर्स। तो बस ये है कि मैं इसमें वो नहीं कह रहा हूँ कि ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन ये है कि जनहित में ये चीज़ सूचना भी दीजिए कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट भी करना है। आए दिन मैं सुनते रहता हूँ, दिल्ली के आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ के लोग शिकार पे जाते हैं, जंगली सुअर की तलाश में जाते हैं, नील गाय की तलाश में जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ की तरह टाइगर का डर है नहीं और उतने सख्त कानून है नहीं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के नाम पे वहाँ पे देखा जाए तो माइग्रेटरी बर्ड्स को ही ज़्यादातर लिया जाता है और उसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनकी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन होती है। लेकिन यह है कि धड़ल्ले से लोग घुसते हैं गैर कानूनी रूप से और वहाँ पे हंटिंग भी करते हैं, पोचिंग भी करते हैं। तो थोड़ा जो ये पोचिंग वोचिंग हो रही है, जो हंटिंग हो रही है, वो केस भी मैं मानता हूँ कि मीडिया ने अपने थ्रू से लाना चाहिए। और जितने ये केसेस होते हैं वाइल्ड लाइफ के, जो मतलब पोचर्स हैं या फिर जो टाइगर अटैक्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ऐसी जगह में जाके ना जो ग्राउंड लेवल की जगह होती है, लाइक पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यहाँ पहुंचिए एक बार, यहाँ के गांव वालों से रूबरू होइए, यहाँ की रात गुजारिए, तो फिर देखिए कि मतलब क्या कहते हैं डर, क्या कहते हैं खौफ। तो आशा करता हूँ कि मेरी अगर किसी बात से किसी को हर्ट हुआ है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य वो था कि लेपर्ड दिखा है, वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि और ज़्यादा संख्या में भी दिखे। तो ये है कि अपने को सचेत करते हुए चलिए, क्योंकि सैनिक फार्म वाला एरिया है, पॉश एरिया है, लेकिन उसके जस्ट आगे जंगल वाला पार्ट भी है। तो अगर शाम को आप लोग बच्चे वहाँ पे खुले छोड़ते हैं अकेले, तो वहाँ ना छोड़िए, क्योंकि डर बने रहता है। तो वो चीज़ है, और मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।